अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि आपकी कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट करा है वो अभी कुछ समय बाद बंद हो जाएगी तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। आपको अगर ये चीज़ पता लग जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप लोग खुश हो जाओगे ना काफ़ी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भाई अगर कल को आपकी कंपनी बंद हो जाती है जिसमें अभी अभी जस्ट आपने इन्वेस्ट किया था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे उसमें, लेकिन अब वो कंपनी बंद हो रही है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगर ये चीज़ आपको पता चल गई तो आपका काम बन जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता करनी है तो आपको पता करना पड़ेगा बुक वैल्यू। ओके, अब ये बुक वैल्यू क्या होती है। देखो भाई, बुक वैल्यू का सीधा सीधा मतलब है, बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर कंपनी बंद हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो भाई ये सब देखा कैसे जाता है, मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ। और डिटेल में बताता हूँ तो देखो भाई, सिंपल सी बात है। देखो बुक वैल्यू का क्या सीन है, सबसे पहले कंपनी पे जितने भी, जैसे कंपनी का ओनर अब कंपनी को बंद करने की सोच रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो कंपनी पे डेप्ट है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी पे 100 रुपये का डेप्ट है और कंपनी का जो नेट बैंक बैलेंस है वो 150 रुपये है, एंड शेयर उसके पास मार्केट में जो लिस्ट है 50 हैं, 50 शेयर होल्डर्स हैं उसके, ये मान लीजिए। ठीक है, अब आप ये देख लो 150 रुपये है, 100 रुपये का डेप्ट है, तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, इसके 150 रुपये में से 100 रुपये जो उधार है वो उधारी वाले को मिलेंगे, बचे हुए 50 रुपये में से जो 50 रुपये हैं वो 50 शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट होंगे, यानी सबको मिलेंगे। यानी आपको 1 रुपये मिलेगा आपकी 100 रुपये की कंपनी पर, जिसमें आपने 100 रुपये दिए थे। अगर वो कंपनी बंद हो गई तो आपको सिर्फ 1 रुपये मिलेगा, जो कि बहुत गंदा होता है। तो अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो सिंपल है, एक और बार समझा देता हूँ अगर नहीं समझ आ रहा है तो। देखो कंपनी अगर कल को बंद होने वाली है तो क्या करेगा, सबसे पहले कंपनी का नेट बैंक बैलेंस मान लीजिए 150 रुपये है। अब 150 रुपये पे 100 रुपये उसके पास कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, 100 रुपये का, उसमें से 100 रुपये का कर्जा चुकाएगा। अब कर्जा चुकाने के बाद जो उसके पास पैसे बचे, यानी 50 रुपये जो बचे, और जो भी शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिए 50 ही शेयर होल्डर हैं, तो सब में 1-1 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने 100 रुपये दिए थे, लेकिन अब आपको 100 रुपये नहीं मिलेंगे वापस, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ मिलेगा। दैट्स इट, यही था बुक वैल्यू। अब कुछ लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ टाटा स्टील का, कि उसका बैंक जो है उसका कितना है, क्या है बुक वैल्यू। अब देखो इस शेयर का प्राइस जो है ना 161 चल रहा है, टाटा स्टील है, शेयर का प्राइस चल रहा है 161, और इसका जो बुक वैल्यू है आपको कहाँ देखना है, पहले स्क्रीनर पर देखना है, गूगल पे जाके स्क्रीनर सर्च करना, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सर्च कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो बुक वैल्यू कितना है, 73। अभी कंपनी अगर बंद हो जाती है तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे, 73 रुपीज़ यू विल गेट बैक। तो आपको 73 रुपये आराम से वापस मिल जाएंगे अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो। अब देखो चलो समझ आ गया, लेकिन अब हम इसे इन्वेस्टिंग में कैसे यूज़ करें। देखो इसको यूज़ करने का एकदम सिंपल प्रोसेस है। ये जो बुक वैल्यू है ना सर्टेन नहीं रहता। अब ये बुक वैल्यू ऐसा नहीं है कि भाई अब इसका बुक वैल्यू 73 है तो इन फ्यूचर भी 73 रहेगा और पास्ट में भी 73 ही था, ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, बुक वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको टाइम टू टाइम अपनी कंपनी को ट्रैक करना रहता है कि भाई इसका बुक वैल्यू अब कितना है, फ्यूचर में कितना है। अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस तो 1000 रुपये है, लेकिन उसका बुक वैल्यू सिर्फ 5-6 रुपये है, और वो कांस्टेंट वे में है। देखो ज़रूरी नहीं है 5-6 रुपये स्टार्टिंग में होगा कोई नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता रहना चाहिए। 5 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 25, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो 5-6 ही चल रहा है। तो यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कंपनी का फंडामेंटल बेकार है, कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, और कंपनी मतलब अपने बिज़नेस पे ढंग से ध्यान नहीं दे रही है। अगर कंपनी अपने बिज़नेस में ध्यान दे रही होती तो वो चीज़ नहीं होती, ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं होती, उसका बुक वैल्यू बढ़ता। तो ये चीज़ होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को मास्टर करना है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, देखो अमूमन आपको जो कंपनी नई नई होती है ना, न्यू कंपनीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा बुक वैल्यू काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई बुक वैल्यू मिलेगा। इवन आपको ऐसी कंपनियाँ भी मिलेंगी, कंपनीज़ भी मिलेंगी जिसकी मार्केट में तो अभी अभी जो उसका शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 120 होगी। ऐसे भी कुछ शेयर्स मिल जाएंगे आपको जिनकी बुक वैल्यू ही ज़्यादा है अपने शेयर प्राइस से। तो वो सारी नई कंपनीज़ होती हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उनके और फंडामेंटल्स ट्रैक करो। ऐसा फैसिनेट मत हो जाओ भाई ये कंपनी बंद हो गई तो भी मुझे 120, भाई वो गिर भी सकता है। वो 120 की बुक वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम 120 रहेगी, हो सकता है वो गिर के 12 ही रह जाए। तो इसको देख के, एक चीज़ को देख के ट्रेड कभी नहीं करना है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रैक करनी है फिर ट्रेड करना है। ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब एक और चीज़, न्यू कंपनीज़ में ज़्यादा रहता है, और जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती है ना उनमें थोड़ा बुक वैल्यू कम मिलता है आपको, ठीक है, क्योंकि उन पे थोड़ा समझ रहे हो ना, काफ़ी सारे फाइनेंशियल सिस्टम, काफ़ी सारे फंडामेंटल्स जुड़ते हैं, जो कि मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, बस आपको सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया। अब
भाई यहाँ पर टाटा स्टील का एग्जांपल दिखा दिया। कोई सा भी एक पेनी स्टॉक उठा लेते हैं, मैं भाई किसी का भी कोई सा भी एक पेनी स्टॉक उठा लेता हूँ। चलो जैसे कि मैं पता नहीं पेनी है भी नहीं, जैसे इस शेयर का एग्जांपल ले लो। चलो पेनी तो नहीं मिला, ये जो भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो है 736 की जो है रुपीज़ का है ये, और इसकी जो बुक वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 49 है। अब ये ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है। अब ये कंपनी अगर बंद हो जाती है, आज ही कंपनी बंद हो जाती है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जिसने मान लो 733 रुपीज़ का एक शेयर ले रखा था, अब उसको कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये भी पूरे नहीं मिलेंगे, 49 रुपीज़ 0.7 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये सीन होता है बुक वैल्यू का। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आप जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि भाई यहाँ पे गलती हो गई। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप वो भी बता सकते हो कि भाई यहाँ पे तूने कुछ गलत बता दिया या फिर कुछ गलत चीज़ हो गई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हो। देखो भाई, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं। अगर हाँ हो जाती है गलती तो ज़्यादा सीरियस मत लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप मुझे बता सकते हो कि भाई ये मेरा डाउट है। और अगर आपको फंडामेंटल्स स्टार्टिंग से सीखना है, जीरो से, तो आप फर्स्ट वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस की ये प्लेलिस्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोडेड है, जो कि आप देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है। आपको मार्केट कैप नहीं मालूम, मार्केट कैप के बारे में जान सकते हो, ईपीएस के बारे में, पी रेशो के बारे में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है ना, प्रमोटर होल्डिंग द अल्टीमेट सीक्रेट टू फिल्टर स्टॉक, ये आपको बताएगा कि भाई कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म अगर कोई चीज़ है इन स्टॉक मार्केट, जो मैं देखता हूँ पर्सनली, मैं जो देखता हूँ, इट्स माय ओपिनियन, कोई और कुछ और भी देख सकता है, लेकिन मैं जो चीज़ देख के शेयर को फिल्टर करता हूँ वो है प्रमोटर होल्डिंग, कि भाई कंपनी के मालिक की कितनी होल्डिंग है। आप जाके वाली वीडियो देख सकते हो, पूरी 20 मिनट की वीडियो, सबसे हाईएस्ट वीडियो है अभी तक पूरे चैनल पे मेरे। 20 मिनट तक मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या है प्रमोटर होल्डिंग, क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप जरूर से देखना भाई, मस्ट वॉच वीडियो है। ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रही होगी एंड एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।